ज्यामिति की सबसे छोटी आकृति क्या होती है? बिंदु। और अनेक बिंदु जब मिलती है एक सरल रेखा का निर्माण होता है जो दोनों छोर पर स्वतंत्र होती है। बात समझे? अगर दोनों छोर पर स्वतंत्र है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेखा। अगर गलती से एक छोर को बंद कर दिए और एक छोर खुला रहा तब क्या बोलते हैं? तब क्या बोलते हैं? किरण। सही बात बोला। क्या बोलते हैं तब? किरण। अगर दोनों छोर स्वतंत्र है तो क्या बोलेंगे? अगर एक छोर बंद हो जाए और एक छोर खुला रहे तब क्या बोलेंगे? अगर दोनों छोर बंद हो जाए तब क्या बोलेंगे? रेखाखंड। क्या बोलेंगे? तीनों को समझिए। अगर दोनों छोर स्वतंत्र रहे एक सरल रेखा का तब उसको रेखा बोलेंगे। एक छोर बंद रहे एक छोर खुला रहे तब क्या बोलेंगे? खुला का मतलब समझा ना? इधर ये अनलिमिटेड रूप से बढ़ते रहेगा। इधर बंद हो गया और यहाँ पर बंद होने का मतलब है दोनों छोर पर क्या हो गया? बंद हो गया। बात समझे? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेखाखंड बोलते हैं। अब देखिए, बोला कोण किसे कहते हैं? तो कहे हम कि जब दो किरण के एंड पॉइंट मतलब अंतिम छोर, जब दो किरण के अंतिम छोर एक ही बिंदु पर हो, ई किरण का अंतिम छोर इस बिंदु पर है, इस किरण का भी अंतिम छोर इसी बिंदु पर है। जब दो किरण का अंतिम छोर एक ही बिंदु पर हो तो इन दोनों के बीच के माप को बात समझे? अब कोण तुम लोग जानता है बहुत से बहुत उछलेगा तो 0 डिग्री होगा और बहुत से बहुत उधर उछलेगा तो 360 डिग्री होगा। 0 से 360 के बीच में रहता है कोण। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है 360 से और 0 से। कुल मिला के कह सकते हैं हम लोग कि कोण कभी ऋणात्मक नहीं। अगर 0 डिग्री है मतलब एक किरण दूसरा किरण पर बिल्कुल क्या है? संपाती है। क्या है? संपाती का मतलब समझता है ना? जब एक किरण दूसरे किरण पे चढ़ा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? दो किरण अगर एक दूसरे पे चढ़ा रहे संपाती रहे तो कोण कितना डिग्री माना जाता है? 360 डिग्री कब माना जाता है? जब वो टोटल सर्कल फॉर्म कर ले, दूसरा किरण ऐसे करके घूम के लास्ट में आके संपाती हो जाए। बात समझे? तो टोटल सर्कल बन गया। सर्कल का कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सर्कल का कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब एक टोटल कोण मतलब एक वृत्त में टोटल 4 समकोण होते हैं। कितने समकोण होते हैं? ये वृत्त है, इसमें 4 समकोण है। यहो 90 हो गया, यहो 90 हो गया, यहो 90 हो गया और यहो 90 हो गया। क्या समकोण हो गया? टोटल 4 समकोण। एक वृत्त में कितना समकोण? 4 समकोण। अब अगर हम लोग ध्यान से सोचे यहाँ पर तो यहां से यहां तक तो एक रेखा हो गया, किरण ही है, मतलब एक सीधा रेखा है ना? सीधा रेखा के एक तरफ देखेगा टोटल कोण कितना हो गया? 180। और सीधा रेखा के नीचे टोटल कोण कितना हो गया? 180। मतलब हम तो ये कह सकते हैं ना अब किसी भी सीधा रेखा के एक साइड का टोटल कोण कितना होता है? आधा चांद जैसा जो लगता है उसको हम लोग 180 डिग्री कहते हैं। इस शब्द को ओरिजिनल, अच्छा नाम सब याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ेगा। इस कोण को हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, रैखिक युग्म कब बोलेंगे? युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। जब एक रेखा के एक ही बगल 2 कोण बने, एक रेखा के एक ही साइड का कोण बने तो निश्चित बात है ये टोटल कोण 180 होता है। अगर कोई हमको बोल दिया गलती से कि ये कोण 80 डिग्री होगा तो ये कोण कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि दोनों मिलकर कितना होना है? तो इस दोनों को देखो, युग्म जब भी बोलते हैं जोड़ा को बोलते हैं, ठीक है? तो ये दोनों कोण को हम कौन सा युग्म बोलेंगे? रैखिक युग्म। अगर इसका उल्टा भी रहे ऐसे तो ई कोण और ई कोण मिलके कितना डिग्री होगा? इसको भी हम लोग कौन सा युग्म बोलेंगे? रैखिक युग्म बोलते हैं। उसके बाद कहानी आता है आपका समकोण। तो समझ ही गया क्या होता है? समकोण किसे कहते हैं? जब कोई कोण 90 डिग्री हो जाए उसे क्या कहते हैं? हम लोग याद करने के लिए क्या करते हैं कि जब कोई
जब कोई, ठीक है, जब कोई किरण सोया हुआ रहता है, अभी पैदा भी नहीं हुआ है वो किरण, उसको 0 डिग्री बोले। क्या बोले उसको? पैदा होने के बाद अगर वो अपने पैर पर खड़ा हो गया तब उसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। क्या बोलते हैं? पहला समकोण। बात समझे? जन्म के बाद जब वो अपने पैर पे खड़ा हो जाता है तब उसको कितना डिग्री बोलते हैं? 90 डिग्री। अब पैर पे खड़ा हो, अच्छा धीरे धीरे हुआ ना, यहाँ 0 डिग्री है, पहले छोटा बच्चा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते 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 पैर पे खड़ा हो गया तो क्या डिग्री बोले? जब बेचारा अब बूढ़ा हो गया, सो गया, तब कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। जब उसका अब बूढ़ा हो गया तब 180 डिग्री हुआ। जब उल्टा गिनती उसका शुरू हो गया, उल्टा लटक गया, मतलब बुढ़वा जाने वाला है, समझा? जब उल्टा गिनती शुरू हो गया, बच्चा का बुढ़वा जाने वाला था, तब उसका कोण हो गया टोटल 270। और जब वो बेचारा मर गया तो 360 डिग्री, वापस मर गया तो उसको क्या डिग्री बोले हम लोग? टोटल कोण हो गया। अब यहाँ कहानी में एक तो बात, बच्चा था, पैदा नहीं हुआ था तो क्या डिग्री था? 0 डिग्री। अब बच्चा है, अपना पैर पे खड़ा हो गया, जवान बोलेंगे। जवान होने से ठीक पहले तक तो नूनू रहा, छोटा सा बच्चा रहा, तो इस जो जवान हो गया तो क्या डिग्री पर जवान हुआ? यानी 90 डिग्री से पहले वो क्या था? 0 डिग्री नहीं था। 0 डिग्री तो जन्म के समय में था। जन्म से सीधे जवान हो गया क्या? जन्म से जवान होने के बीच का जो प्रोसेस था उसमें उसको नूनू नूनू बुलाता था सब, ठीक है। अब नूनू बाबू बुलाता था तो ई वाला कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण, कौन सा कोण बोलते हैं? यानी किसको बोलते हैं न्यून कोण? हाँ, कुल मिला के अगर कहना चाहो तो 0 डिग्री को मेंशन करना जरूरी इसलिए नहीं है कि 0 डिग्री से कम का तो कोई भाज्य न है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि किसी भी 90 डिग्री से कम वाले कोण को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। एक्चुअली में जो ओरिजिनल ये वाला कहानी लिखा टोटल मैथमेटिशियन सब, वो कहियो 90 डिग्री न कहा, 90 डिग्री के बदला वो कहता था कौन सा कोण? समकोण। कौन सा कोण कहता था? तो बोला जो अगर कोई कोण समकोण से छोटा हो जाए तब उसको कौन सा कोण बोलते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अब अपना पैर पे जब खड़ा हो जाएगा तब कौन सा कोण बोलेंगे? समकोण। अपना पैर पे खड़ा हो गया तो कौन सा कोण बोलेंगे? अब पैर पे खड़ा होने के बाद उसका दूसरा जिंदगी चलने लगा, जिम्मेदारी वाला जिंदगी, घर परिवार बाल बच्चा, नूनू बाबू पप्पा दादा सब बुलाता है उसको लोग। उस समय में, ठीक है, उस समय में वो अधिक टेंशन में रहने लगा, अधिक टेंशन में रहने लगा। अधिक टेंशन अधिक जिम्मेदारी के चलते उस कोण को हम लोग अधिक कोण बोले। कौन सा कोण बोले? अधिक कोण। अधिक कोण किसको कहते हैं? वैसा कोण जो 90 डिग्री से, अच्छा से बोलेंगे तो वैसा कोण जो समकोण से बड़ा हो, लेकिन अभी तक वो बूढ़ा होके जो सोया न है। बात समझा? 180 से छोटा हो गया, यानी 90 से बड़ा हो गया और 180 से अभी तक सोया नहीं है, तब ये तक अधिक टेंशन में है तो अधिक कोण। अब 90 से छोटा रहा तो न्यून कोण, 90 रहा तो समकोण, 90 से ज्यादा हो गया तो अधिक। 180 जब हो गया, जब बूढ़ा हो गया, जब उसका बाल बच्चा बड़ा हो गया, अपना वो बेड पर रहने लगा अधिक टाइम, तो अपना टेंशन में बेड पे चला गया, इतना अधिक टेंशन हुआ, तब उसको बोले रिजु कोण। कौन सा कोण बोले? कौन सा कोण बोले? रिजु। दिन दुनिया खराब हो गया, उसका कोई नहीं टेरता था, एक गिलास पानी मांगता था तो कोई नहीं देता था उसको, तब उस कोण को हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। कौन सा? तो बोला प्रतिवर्ती कोण किसको कहते हैं? वैसा कोण जो 180 से अधिक हो जाए लेकिन डायरेक्ट 360 से क्या हो जाए, तो इस बीच के कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। बात समझे? और जब उसका जिंदगी पूर्ण हो जाए तो क्या डिग्री पर पहुंच जाएगा? 360 डिग्री। जब उसका जिंदगी पूर्ण हो जाए तब इसको बोलते हैं पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण भी कहते हैं, और इसको हम लोग
वृत्त कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कोण, मतलब टोटल सर्कल फॉर्म कर लिया, उसको वृत्त कोण या पूर्ण कोण कहेंगे जब 360 में पहुंच गया। तो बात समझ में आया? जब 0 डिग्री था तो शुरू नहीं हुआ था, 0 डिग्री से आगे बढ़ा तो न्यून कोण बना, फिर आगे 90 पर जब पहुंच गया तो उसको समकोण बोले, 90 से जब आगे बढ़ा तो उसको अधिक कोण बोले, और जब 180 पर पहुंच गया तो ऋजु कोण बोले, 180 से जब टप गया तब उसको प्रतिवर्ती कोण बोले, और जब फाइनल पहुंच गया 360 पूर्ण कोण बोले उसको, या वृत्त कोण। अगर दो गो कोण आपस में मिलजुल कर 90 जमा करता है तब उस दोनों कोण को हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? मतलब दो ठो ऐसा कोण जो दोनों मिलकर 90 डिग्री पूरा ले, उसको हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास दो गो कोण है, ध्यान से देखिएगा। एक गो कोण इधर है, एक गो कोण इसका नाम है ए, इस कोण का नाम है बी। ये दोनों कोण ए और बी मिलकर 90 डिग्री पूरा लेता है। अगर टोटल ए और बी को जोड़ देगा तो क्या डिग्री पूरा जाता है? तो ए और बी को हम लोग क्या बोलेंगे? पूरक कोण। ए को पूरक नहीं कह सकते हैं, बी को पूरक नहीं कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि ए बी का पूरक है और बी ए का पूरक। अकेला कोई पूरक नहीं हो सकता है। बात समझे? पूरक तभी बोलते हैं जब दो गो आदमी मिलकर 90% जमा करता है, मतलब दो गो कोण मिलकर कितना डिग्री का कोण फॉर्म 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब उसको कौन सा कोण बोलते हैं? अगर बोलेगा एक मतलब एक गो कोण है जो 70 डिग्री है, उसका पूरक कोण कितना डिग्री होगा? 20 डिग्री। उसका पूरक कोण क्या डिग्री होगा? अगर एक कोण 30 डिग्री है तो उसका पूरक कोण क्या डिग्री होगा? अगर दो गो बंदा मिलकर 180 डिग्री का कोण फॉर्म करता है तब उसको हम लोग समपूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अगर एक गो कोण बोला कि 120 डिग्री है तो बताइए इसका समपूरक कितना होगा? 60 होगा ना, 180 पुराना है। हाँ, पहली बार सुनिए हो ना। अपने अपने जगह पर खड़ा होकर 5-5 बार उठ बैठ कीजिए, जिससे जिससे प्रश्न पूछा गया था फटाफट में। प्रकार के कोण को समपूरक बोलते हैं जो दोनों मिलकर 180 पुराता है। उस प्रकार के कोण को पूरक कोण बोलते हैं जो दोनों मिलके 90 डिग्री पुराता है। बात समझ में आया? चलिए आगे का कहानी हम लोग समझते हैं। इसमें टोटल 4 कोण है, इसमें आसन्न कोण को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कोण, इस कोण का आसन्न कोण कौन हो सकता है? इस कोण का आसन्न कोण ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। बात समझ में आया? क्यों हो सकता है? क्योंकि ये देखो, ए जिस दोनों रेखा पर बना है उसी रेखा पर बी भी बना है, और ए जिस दोनों रेखा पर बना है उसी का एक रेखा पर बी भी बना है। ये दोनों ठो बी जो है ए का क्या हो गया? कौन सा कोण? आसन्न। जैसे ए के सामने कौन सा कोण? यहाँ पर एगो कोण ए हो, ए ही रहने देते हैं उसको। इसको कौन सा कोण बोलते हैं? सम्मुख कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? यहाँ बी का सम्मुख कोण कौन हो गया? बी। इसके नजर के सामने है, तो जो सामने रहता है कोण उसको सम्मुख कोण बोलते हैं, जो अगल बगल कोण रहता है उसको आसन्न कोण कहते हैं। कौन कौन सा रेखा से बना? इस रेखा से और इस रेखा से, बी भी इस रेखा से इस रेखा से बना। रेखा कॉमन हो गया इन दोनों में, जिसमें तो रेखा कॉमन हो जाता है उसको आसन्न कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसन्न कोण। मतलब अब यहाँ भी रेखा कॉमन था, देखिए ए इस रेखा से बना, इस रेखा से बना, बी भी तो इसी रेखा से बना है, एक रेखा कॉमन है ना, तो इसको कौन सा कोण बोलेंगे? आसन्न कोण। जिसमें एक रेखा कॉमन होता है उसको हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। पूरक और संपूरक समझा? चलिए, पूरक कोण का मतलब हो गया जिस दोनों को जोड़ने से क्या डिग्री का कोण पुर जाए? 90 डिग्री का कोण पुर जाए। संपूरक कोण कहते हैं जिस दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री का कोण पुर जाए, उसको हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। बात समझे? कॉमन। बात समझे? उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। एक रेखा उभयनिष्ठ हो तो कौन सा कोण बोलेंगे? कोई रेखा उभयनिष्ठ न हो तो उसको कौन सा कोण? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण में कोई रेखा उभयनिष्ठ नहीं होता है। कोई रेखा होंगी, एक ही रेखा, एक सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, एक सीधी रेखा पर बने दोनों कोण को
एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिएगा। सीधा रेखा कैसा भी हो भाई, ऐसे रेखा रहेगा, सीधा रेखा है ना, इसके ई पर जाएगा वो भी कोण बन जाएगा। ये देखो तीनों कोण बन गया ना, ये तीनों कोण कौन सा कोण हो गया, रैखिक युग्म। ये तीनों कोण मिलकर कितना डिग्री कोण बना लेगा, 180 डिग्री। अगर दो ठो कोण रहा ना तो ये देखिए ई कोण और ई कोण मिलकर कितना पूरा लेगा, 180 डिग्री। ए और डी रैखिक युग्म है, क्योंकि देखो एक ही रेखा पर बना है दोनों कोण, ये कोण। ए और बी भी रैखिक युग्म है, क्योंकि एक ही रेखा इस पर बना है दोनों कोण। ए और बी भी क्या है, रैखिक युग्म है। बी और सी भी क्या है, रैखिक युग्म है, एक ही रेखा के दोनों ओर बना है। सी और डी भी क्या है, रैखिक युग्म है। बात समझ में आया।